दोस्त और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहता साहब जिन्हें डीआर मेहता साहब कह के संबोधित होते हुए लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और लोगों की इस प्रसन्नता के पीछे उनके सेवा भाव के द्वारा विश्व भर में 1.4 मिलियन लोगों को चलने की पात्रता जिस जयपुर फुट के द्वारा प्राप्त हुई, उसके पीछे उसके उद्गम की शक्ति आपके द्वारा हम तक आ रही है। और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। पहली बार ये विचार आपको हुआ कि ये कमाल की चीज है और बहुत लोगों का भला इसके द्वारा हो सकता है, तो ये परिचय आपको अपने लिए कब मिला? देखिए, मैं 1967 में कलेक्टर बाड़मेर था, उसके बाद कलेक्टर जैसलमेर हुआ 68 में। तो वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी जो राइट फीमर है, पैर की हड्डी टूट गई, 43 टुकड़े हो गए। 5 महीने अस्पताल में रहा। डॉक्टर्स को लगा शायद मैं बचूंगा नहीं, बच गया। फिर उनको लगा शायद पैर काटना पड़ेगा, तो वो भी नहीं काटा, बच गया। तो जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे था, पहले जोधपुर में रहा, फिर जयपुर 4 महीने रहा हॉस्पिटल में, तो उस वक्त ही भाव आया कि मेरा पैर कट जाता तो सरकार, शायद मैं सरकारी सेवा में था, तो मुझे शायद इंग्लैंड अमेरिका भेज देती है अपने खर्चे पे। तो गरीब आदमी जिसका पैर कट जाए वो कहाँ जाएगा। तो उस वक्त ही भाव आया। तो मेरी माँ, फिर मेरे गुरु और एक एल्बर्ट श्वाइट्जर थे डॉक्टर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनकी पुस्तकें भी पढ़ी मैंने। तो उस वक्त ये मन में आया कि इस तरह कुछ काम करना चाहिए कि जिसका पैर कट जाए और उसकी क्या हालत होती है। मैं तो उस वक्त बहुत लोगों को देखा जब हॉस्पिटल में था, तब पैर कट गया तो मोबिलिटी ख़त्म, पैर कट गया तो इनकम ख़त्म, पॉपर हो गए, कुछ लोग रेंगने लग गए, कमाए नहीं तो घर में और समाज में कहीं इज्जत नहीं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया। तो एक नहीं, आपके आसपास की स्थिति में कई लोग जाते हैं। जब मैं आपकी उस स्थिति कह रहा हूं, तो मेरा अर्थ है कि किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के साथ कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, पर जो चिंतन प्रक्रिया आपके भीतर थी वैसा चिंतन थोड़ा सा आता भी है, तो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। वो जो एक आपके भीतर औरों से आपको अलग करने वाली बात है कि आप अपने को विवश नहीं मानकर उस समाधान के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, वो आप सकारात्मक सोचते रहे। प्रभाव था इन लोगों का, मेरी माँ का, मेरे गुरु का, एल्बर्ट श्वाइट्जर का, मेरी पत्नी का समर्थन था। वो भी कहती थी कि अगर कट जाता तो क्या होता, दूसरे लोगों का सोचो। ये भाव रहा। उस वक्त साधन नहीं थे। तो एक्सीडेंट तो हुआ था 68-69 में, और मैंने साधन मेरे पास आए बाद में। तो सन 75 में ये संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति स्थापित हुई। तो तब तक आपने शोध किया कि कैसे क्या हो सकता है? पता जयपुर में डेवलप हुआ था SMS मेडिकल कॉलेज में, तो पता लगा कि उसका लाभ उठा सकते हैं। और बहुत उस वक्त सस्ता था काम, 250 रुपये में एक पैर लग जाता था, और इतना अच्छा पैर। और ऐसा भी था कि भाई वो जो पैर पहले बंद तो गया, पर सन 78 में, सन 68 में पैर बन गया, और 75 में मैंने संस्था बनाई। तो 7 साल में 50 पैर ही नहीं लगे। तो मैंने कहा इसमें अगर थोड़ा सा अगर NGO की तरह काम हो, कोई वैल्यू सिस्टम हो कि सबसे प्राथमिकता गरीब की हो, उसके साथ व्यवस्था की बात हो, फिर फंडिंग की बात हो, लीडरशिप की बात है, पैशन की बात है, सबको जोड़ जाड़ के ये संस्था बनी। तो पहले 7 साल में जब जयपुर फुट बना और 75 में संस्था बनाई, तो पहले 7 साल में तो 50 पैर भी नहीं लगे। अगले 7 साल में 10,000 पैर लगे, और आज ये स्थिति है करीब 25,000 पैर एक साल में हम लगाते हैं। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में कोई 1000 पैर भी
साल में नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान तो छोड़िए, 1000 पैर भी नहीं लगा सकता, और सारे निःशुल्क। वैल्यू सिस्टम हमने ये किया कि संस्था किसके लिए बनाए, दुकान तो बनाई नहीं है। अगर एनजीओ बनाया है तो गरीब की सेवा सबसे पहले प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए, तो उससे एक पैसा नहीं लेना। लोगों ने, अरे आप चलाओगे कैसे, अरे अगर संस्था अच्छी चलेगी तो लोग मदद करेंगे, और यही हुआ। तकलीफ तो आती है, उधार भी लिया, कभी मांगा भी। अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति पे केस स्टडी की। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि हार्वर्ड स्कूल, बिजनेस स्कूल, महावीर विकलांग समिति पे केस स्टडी करे। तो उसमें मजाक में पूछा कि आप फिर जिंदा कैसे रहते हो, संस्था कैसे जिंदा रहेगी, सारा फ्री आप कह रहे हो। 60,000 आदमी एक साल में आते हैं, अब 25,000 पैर वाले, 15,000 कैलिपर वाले, फिर साइकिल, व्हील चेयर, क्रचेस सब मिलके। तो मैंने कहा मांगते हैं। मैं मजाक में कह दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैगर मैं हूँ। वो उसमें केस स्टडी में लिख दिया, आई एम द बिगेस्ट बैगर ऑफ कंट्री, D.R. मेहता। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी में लिखा हुआ है। चूंकि हार्वर्ड का जिक्र हुआ और आपने बैगर कहा, तो मैं आपसे ये पूछने कि हमारे शायद दर्शकों को भी इसमें रुचि हो कि तो कितने का ईयरली टर्नओवर आपके द्वारा जो सेवा कार्य होते हैं उसमें आता होगा? देखिए, करीब 3-3.5 मिलियन डॉलर्स का हमारा खर्चा है साल का, और उसको कई तरह से पूरा करते हैं। जयपुर में सबसे बड़ा काम है, और करीब आधा काम जो हमारा है, 60,000 लोगों के पैर लगते हैं, और अब तक 1.4 बिलियन लोगों के पैर, कैलिपर और सब लग चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और कम से कम 20 गुनी बड़ी है। मैं शेखी की बात नहीं कर रहा हूँ, तथ्य की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये इतना बड़ा काम करने के लिए कई लोगों ने कहा कि भाई हम ब्रांच खोलना चाहते हैं, खर्चा वो दे देते। जैसे पटना में हमारी शाखा है, तो वहाँ उन्होंने दे दिया। बम्बई में है तो किसी ने जिम्मा ले लिया। पर जयपुर कुछ 8 शाखाओं का खर्चा हमें पूरा भुगतना पड़ता है। आप कलेक्टर थे, उस रूप में जो प्रशासनिक क्षमता आपकी रही और किस तरह व्यवस्थित कार्य लोगों के साथ समूह रूप में किया जा सकता है, उसका आपको लगता है इस संस्था को बहुत अधिक लाभ हुआ होगा? क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर कार्य होता है तो वो सुचारू रूप से हो, उसको संभालने का प्रबंध। देखिए, 2 उसके पहलू हैं कि मैं मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, सरकार में भी काम किया। तो एक तो कि इसको मैनेजमेंट इसका कैसे ठीक हो। मैं MIT का एलुमनस हूँ, अल्फ्रेड स्टोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। तो संस्था चलाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सुचारू रूप से चले, लंबी चले, थोड़े दिन चल के बंद हो जाए, क्या अर्थ हुआ उसका। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी का। तो गवर्नमेंट में रहने से वहाँ तो हर साल ऑडिट होता, कोई आपने गलत काम किया तो उस वक्त पूछ होती। तो संस्था में उसका लाभ भी मिला कि अकाउंटिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ऑडिटर इतने सख्त रखे हमारे, और जयपुर का टफेस्ट ऑडिटर हमारा ऑडिटर था, किसी को नहीं बख्शता था। वो जानबूझ के रखा। मैंने कहा लोग ये कहेंगे कि फला आदमी ऑडिटर है तो संस्था में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इन सब का लाभ मिला। अब इसके साथ दूसरा सवाल, जो कि अगेन आपसे सीधे संबंध नहीं रखता है, पर सामान्यतः लोग अपनी आवश्यकताओं के बाहर किसी के लिए कुछ करने का सोचते हैं, तो वो जो भाव के स्तर पर शुद्धि होती है वो समय आने के साथ में वैसी की वैसी बनी रहे, ऐसा सबके साथ नहीं देखा जाता है। आप निश्चित रूप से इससे कहीं दूर हैं, पर फिर भी आप अपनी दृष्टि इस बारे में हमसे बांटें। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये काम ऐसा है कि इतना आनंद आता है इसमें। एक आदमी रेंगता हुआ समिति में आया, पैर लग गए, दोनों पैर लग गए, आपके सामने चलता है, मेरी और आपकी तरह। उसके चेहरे पे जो खुशी है, मुस्कान है, आया तो मायूस होके और बदल गई मुस्कान में, तो उस पर तो प्रभाव हुआ ही, उसको तो लाभ हुआ ही निश्चित रूप से। उससे ज़्यादा लाभ आपको हुआ। वैसा आनंद आपको कब मिलेगा?
तो वो आनंद आपको आगे से आगे ले जाता रहता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, जीवन का कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए ना। सरकारी सेवा की जीवन यापन के लिए आवश्यक था, कोशिश यही की वहाँ भी काम ठीक करने की कोशिश, पर वो अपनी जगह पे। पर आपके मन को जो आंतरिक संतोष मिला इस काम से, वो कहीं मिल सकता है क्या? तो एक बार उसका एहसास आपको हो जाए, वो खुद अपनी तरह का एक नशा है, फिर वो चलता रहता है। तो ये नशा हम सबके जीवन में भी कभी न कभी उद्घाटित हो, ऐसी प्रार्थना डी आर मेहता साहब की उपस्थिति में कर रहा हूँ, जिन्होंने 1.4 मिलियन लोगों को चलने के लिए जयपुर फुट के द्वारा निशुल्क मदद पहुंचाई। और आपने 1975 में स्थापित जो संस्था की, आपको और एक पहलू बताता हूँ कि इतना सस्ता है पैर। हम तो मरीज को तो निःशुल्क मिलता है, पर खर्चा हमारा होता है। तो $70 में एक पैर लग जाता है। सीके प्रहलाद, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर मैनेजमेंट गुरु थे, विश्व के पीटर ड्रकर के बाद सबसे बड़ा नाम वो गिनते हैं उनका, तो उन्होंने मिशिगन से एक टीम भेजी मेरे यहाँ 2002 में। फिर खुद आए, पूरा देखा ऑपरेशन, फिर एक किताब लिखी, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बहुत मशहूर किताब है दुनिया के मैनेजमेंट वर्ल्ड में, एक चैप्टर पूरा जयपुर फुट पे। तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमारी कॉस्ट उस वक्त 2002 में, 12 साल पहले, $30 थी, वो आज $70 हो गई। उस वक्त उन्होंने लिखा कि 2002 में हमारी $30 और कंपैरेबल लिम्ब की कॉस्ट अमेरिका में $8,000। तो 30 वर्सेस 8,000, आज 70 वर्सेस $12,000 है। तो कई हमारे जो दानदाता हैं, उनके सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकते। थोड़ी बहुत सरकार भी मदद करती है, भारत सरकार भी करती है, कुछ कंपनियां भी करती हैं, छोटे डोनर्स, बड़े डोनर्स। तो वो ये कहता है कि एक पैर हमारी तरफ से लग जाए। कोई कहते हैं कि 10 पैर लग जाए। किसी ने कहा मेरी बर्थडे है, 50 पैर लगा दो। जैसे पेड़ लगा दो, उस तरह से पैर लगाने की संभावना आपकी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की तरफ से डी आर मेहता जी ने जो उद्घाटित कर दी है, जिसको लेकर, जैसे मैं पुनः आपकी बात दोहरा रहा हूँ, इस एक व्यक्ति के पैर जयपुर फुट लगाने का खर्चा भारतीय रूप में देखें तो $70 के आसपास आता है। और अगर अमेरिका में वही चीज़ आप लगाएंगे तो $12,000 तक अभी आ रहा है। तो भारत में चिकित्सा कंपेरेबल है, बहुत पैर तो इतना सस्ता है, और उसमें एक आदमी को आप चला सकते हैं वापस। जो सारी उसकी दुविधाएं हैं, चलेमान हो गया, अपने खेत पे जा सकता है, अपने काम कर सकता है, दूसरा अब वापस आमदनी शुरू हो गई। अभी बिल्कुल कविता जैसी बात लगेगी, लेकिन ये विसंगति है हमारे संसार की। तो अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ, ऑफकोर्स उनकी मदद के लिए ही सही, लेकिन कुछ सामग्री गई, जिससे आप अस्त्र शस्त्र कहते हैं, गोला बारूद कहते हैं, और जिसको लेकर कई लोगों ने अपने पांव गंवाए भी होंगे। और भारत से डी आर मेहता साहब जयपुर फुट लेकर पहुंचे, कई लोगों को अपने पांव वहाँ लगाए। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि 2001 में जब तालिबान की गवर्नमेंट गिरी, तो एक एड अफगानिस्तान की मीटिंग हुई टोक्यो में। तो उसमें करीब 30 देशों के लोग आए। तो भारत के प्रतिनिधित्व किया अरुण शौरी जी ने, मिनिस्टर थे उस वक्त उस सरकार में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जब मीटिंग में बात चली तो भारत सरकार ने आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने एक बात कही वहाँ, और मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट, वहाँ वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस वक्त, लेडी, सब लोग थे, और इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, सारी दुनिया के प्रमुख देश थे, भारत भी था उसमें। तो उन्होंने कहा कि साहब आप सब ने पैसे दिए, हमने भी दिए, पर भारत ने एक चीज़ दी जो आप किसी ने नहीं दी। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि हमने पैर दिए जो आपने कटवाए। अभी मैं गया अफगानिस्तान में, 5वां कैंप था, मैं 17 दिन वहीं था। बहुत बुरी हालत है वहाँ, करीब बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो रॉकेट। तो वहाँ करीब 600 लोगों के हमने पैर लगा दिए ऑलरेडी।